हेलो बच्चों, चलिए तो आज के इस वीडियो में हम स्पेशली उत्तल दर्पण में F=R/2 प्रूफ करेंगे। जो फिजिक्स जो 10th क्लास का फिजिक्स का जो क्वेश्चन होता है बोर्ड में, उसमें ये क्वेश्चन 6 अंक में पूछा गया है। इससे पहले कई बार पूछा जा चुका है, कभी अवतल दर्पण में कभी उत्तल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में प्रूफ हो चुका है, उसमें मैथमेटिकल टूल्स भी बता चुके हैं। तो तुम पहले अवतल दर्पण वाला देख लेना, फिर उत्तल दर्पण में F=R/2 देखने आना, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब चलो शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम फिर से वही है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F=R/2। ठीक है। अब क्या है ना कि इसके 3 पार्ट होते बाबू मेरे हिसाब से। एक चित्र वाला पार्ट होता है, दूसरा भाषा वाला पार्ट होता है और तीसरा मैथमेटिकल पार्ट होता है। 3 पार्ट में पढ़ोगे, 2 अंक का चित्र, 2 अंक का मैथमेटिकल टर्म और 1 अंक का भाषा छोटा सा। ये पूरा 5 अंक कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, पहले चित्र बनाने आना चाहिए। तो हमको तो उत्तल दर्पण सबसे पहले बनाने आना चाहिए। अब उत्तल दर्पण कैसे बनेगा इसको देखते हैं। क्या करते हैं सबसे पहले कि एक इस तरह का सरफेस ले लेते हैं कर्व, और उसमें क्या करते हैं, एक और चीज बता देते हैं आपको कि इसके धंसे हुए भाग को हम सिल्वर्ड कर देते हैं या पेंट कर देते हैं या रजतित कर देते हैं। तो फिर इसका परावर्तक सतह पूरा उभरा होता है, तो ये उत्तल दर्पण है। अब क्या करते हैं, उत्तल दर्पण में का एक मुख्य अक्ष ले लेते हैं और उस मुख्य अक्ष को इस तरह से दिखा देते हैं, देख लीजिए। ठीक, मुख्य अक्ष लेने के बाद अगला काम हमारा क्या है कि एक प्रकाश किरण भेजते हैं। ठीक है। अब ये प्रकाश किरण कैसे जाएगा, तो इसको हम भेजते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाला जो प्रकाश किरण है, ये इस दर्पण से परावर्तन के बाद, इस दर्पण से परावर्तन के बाद जाता तो सीधे है, दर्पण से परावर्तन के बाद जाता ऊपर की ओर सीधे है, लेकिन लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से आता हुआ ये प्रतीत होता है। तो इसमें सबसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि थोड़ा थोड़ा क्या काट देते हैं इसको। कटो नहीं यार, कितना कटाओगे, कटो, नहीं कटा रहा, खिसियाया हुआ है, नहीं कटाएगा। चलिए, तो मतलब मान के चलते हैं कि इस तरह से थोड़ा सा दूसरे हिसाब से काटते रुको, काटेगा क्यों नहीं, या काटने बैठे तो कट भी करेगा। तो डॉट लाइन से हम मतलब दिखाना चाह रहे हैं, उम्मीद है कि आप भी समझ गए होंगे कि प्रकाश किरण चला जाता है ऊपर की ओर, समझे। प्रकाश किरण चला जाता है ऊपर की ओर, लेकिन हम मतलब लगता है कि यहाँ से आ रहा है, और जहाँ से आता हुआ प्रतीत होता है वो फोकस है। और यहाँ पे जो है ये ध्रुव होता है, जिसको पी से सूचित करते हैं। और इनमें एक लंब, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, इसको भी कंप्लीट रखना। ठीक है। अब ये क्या होता है कि वक्रता केंद्र पे है ये। ठीक है, मतलब मान लेते हैं यहाँ भी एक कोई बिंदु ही ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एन जो है, एन से एक लाइन गया है वक्रता केंद्र पे। अब ये दर्पण का नाम हम रख लेते हैं एम एम डैश के नाम से। तब क्या है ना कि एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है, सुन लो ध्यान से। एम एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसका मुख्य अक्ष पीसी है, जिसके समांतर आने वाली एक प्रकाश किरण ए बी है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। उम्मीद है इतना बात समझ में आ गया होगा। इसमें 2 कोण बनता है बाबू, ये दोनों कोण होता है बराबर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छोटा बड़ा दिख रहा है। ये आपतन कोण है, अभिलंब के साथ बना हुआ है, यह परावर्तन कोण है। चलो, यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं। वैसे तो एक बात और आपको बता दे बाबू, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। ये वाला, ये ब्लैक वाला लाइन और ब्लू वाला जो लाइन गया है, ये आर और यहाँ का कोण, ये दोनों आपस में इसको एक्स मान लेते हैं। तो आर और एक्स आपस में बराबर होगा, कैसे, तो शीर्षाभिमुख कोण से। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उसी तरह से यहाँ एन और सी पर देख लेना, ये दोनों समांतर रेखा है, पीसी और ए बी जो है, और ये एक तिर्यक रेखा एनसी जो काट के जा रही है। तो ये तिर्यक भले ये समांतर रेखा के ऊपर का कोण, यहाँ वाले समांतर रेखा के ऊपर का कोण, ये जिसको हम वाई मान लेते हैं, तो कोण आई बराबर कोण वाई हो जाएगा। ठीक, किससे, तो संगत कोण से। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको चित्र बनाने आ ही जाएगा, समझ में भी आ रहा है। थोड़ा सा भाषा इसमें लिखते हैं, भाषा का भी थोड़ा सा रोल है इसमें, ऐसा बात नहीं है। तो भाषा क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण
मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण कौन है? आपतित किरण ए बी है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती प्रतीत होती है। आती प्रतीत, बस इतना ही से भाषा बहुत है, ज्यादा भाषा लिखो तो बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन हमारे हिसाब से इतना भाषा बहुत है। ये चित्र बना के, चित्र ऑलरेडी 2 अंक का है, फिर ये भाषा लिख लोगे तो 1 अंक का इतना भाषा होता है, तो 2 1 3 अंक का हो गया। अब क्या है कि मतलब उत्तल दर्पण है एक, जिसका मुख के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ए बी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें समांतर प्रकाश किरण को दिखाना बहुत जरूरी था। तो फिलहाल में अभी हम क्या बात करने वाले, इसका कुछ मैथमेटिकल टर्म होता है, ये आगे 2 नंबर का है, इसको ध्यान से देखो, समझ में आएगा, एकदम पूरा पूरा समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहला काम जो करते हैं उस पर ध्यान देना कि हमारा सबसे पहला काम क्या है। तुम भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, समझो सबसे पहले। तो इसमें सबसे पहला कहना है कि एक चीज हम लोग जानते हैं, परावर्तन का नियम हम लोग सबको ही जानते हैं, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन का नियम क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है बाबू कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, चलो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं। आगे सुनना एक चीज और, क्या हमको दिखा कि यही कोण आर जो है ना, कोण एक्स के भी बराबर है। देख लो यहाँ पे कोण आर कोण एक्स के बराबर है, वो कौन नियम से? तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ना, तो ये आमने सामने का कोण जो है ये बराबर होता है, अपोजिट आमने सामने का कोण जो है बराबर होता है, और ये दोनों कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जाने जाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस कंसेप्ट में आप देखेंगे तो एक दूसरा चीज आपको दिखेगा कि कोण एक्स बराबर कोण आर, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। देखो अंदर वाले को हम एक्स माने हैं, सामने वाले को आर, तो कोण एक्स बराबर कोण आर। एक और चीज आपको देखने को मिलेगा, आप ध्यान से सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक समांतर रेखा ये है और एक समांतर रेखा ये है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये 2 समांतर रेखाएं हैं और ये एक तिर्यक रेखा है, जो ध्यान से देख लेना उस चित्र के अकॉर्डिंग कहा। तो यहाँ पे एक बिंदु माजा भाई, यहाँ एक बिंदु बी है और एक यहाँ बिंदु सी है। तो ये वाला लाइन को देखो, एन को, एन सी वाले को, और एन है, तो ये जो है यहाँ पे ए है, ए बी को काटते हुई गई है यहाँ पे, तो ये दोनों क्या है, मतलब यहाँ पे इधर कहीं पी भी होगा सपोज डेट। तो ये एक लाइन है और ये दोनों समांतर रेखा है, और ये एन सी क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों को काटते हुई गई है। तो जब 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो ये ऊपर ऊपर वाला जो कोण है ना, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही साइड ऊपर ऊपर वाला कोण हो या नीचे नीचे वाला कोण हो, इन दोनों कोणों को हम संगत कोण के नाम से जानते हैं, और ये दोनों कोण ना बाबू आपस में बराबर होते हैं। तो इस कंसेप्ट पे आप देखेंगे तो ये कोण आई जो है किसके बराबर हो जाएगा? कोण वाई के बराबर हो जाएगा। तो हम आगे अगर बात करें, आगे हम बात करें आपके सहमति के अनुसार, तो अगला इसमें हमारा एक पॉइंट आ रहा है कि एक और कोण बराबर हो सकता है, वो कौन सा कोण है? तो वो कोण है कोण आई बराबर या कोण वाई बराबर कोण आई। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। आप पूरे पेशेंस के साथ इसको देखोगे तो सबसे पहले कोण आई बराबर कोण आर, समीकरण 1 परावर्तन के नियम से, कोण एक्स बराबर कोण आर शीर्षाभिमुख, ब्रैकेट में लिख देते हैं ताकि तुमको ठीक से याद रहेगा, इसलिए बहुत जरूरी है, हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये कौन सा कोण है? तो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन बाबू? तो शीर्षाभिमुख कोण। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उसके अपोजिट साइड में बने हुए कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। उस तरह से कोण आई बराबर कोण वाई का अगर कंसेप्ट लागू करेंगे तो ये कैसे कोण है? तो ये दोनों संगत कोण होते हैं, और हम जानते हैं कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है। अच्छा, इन तीनों को अगर आप ध्यान से देखो तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना धैर्य के साथ, कि कोण आई और कोण आर बराबर है, ठीक, एक बात हो गया। अगला बात कि कोण आई वाई के बराबर है और कोण आर एक्स के बराबर है, तो ये 2 अलग अलग जो मतलब की मान है, ये आर और आई के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? तो बराबर हो जाएंगे। तो फिर हम आगे एक स्लाइड लेते हैं, उस पर अगर काम करते हैं तो लिखेंगे कि समीकरण 1, 2 तथा
समीकरण 3 से, समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से। समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से हमको क्या मिलने वाला है? तो समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से हमको मिलने वाला है कि कोण x बराबर कोण y, यही मिलने वाला है समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से। अब ये कैसे मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम बात करके आपको समझा दे रहे हैं कि यही कैसे मिलने वाला है हमको, ठीक है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ चित्र में देख लो, पहले यहाँ समझो अच्छा से। कोण आई कोण आर बराबर है, कोण आई किसके बराबर है? तो y के बराबर है। कोण आर किसके बराबर है? x के बराबर। जब दोनों आपस में बराबर है तो इसके जो बराबर होगा वो इसके बराबर होगा, इसके जो बराबर होगा इसके बराबर होगा, मतलब इन दोनों के जो बराबर होगा वो आपस में भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो समीकरण 1, 2 तथा 3 से कोण x और कोण y क्या हो गया? आपस में बराबर हो गया। तो इस स्लाइड में हम यहाँ लिखे कोण x बराबर कोण y। अब कोण x बराबर कोण y से आगे का काम हमको क्या करना है? तो आप एक देखिएगा, एक त्रिभुज देखिएगा यहाँ पे BFC त्रिभुज। हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं इस त्रिभुज को। यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये जो एक त्रिभुज बन रहा है BFC, ये दोनों x और y कोण इसी में है। जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो एक नियम है कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके सामने की जो भुजा है, जैसे कोण y के सामने की भुजा BF है और कोण x के सामने की भुजा CF है, तब BF और CF ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे अगर बात करें तो त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में बराबर कोणों की, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी, बराबर होंगी। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे? तो ध्यान से समझना कि जो कोण x के सामने की भुजा है, कोण x के सामने की भुजा है CF। कोण x के सामने की भुजा कौन है? तो कोण x के सामने की भुजा है, कोण x के सामने की जो भुजा है CF, कोण x के सामने की भुजा जो CF है वो कोण कोण x के सामने की भुजा जो CF है वो कोण y के सामने की भुजा BF के बराबर हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे CF बराबर हो जाएगा BF, CF बराबर हो जाएगा BF। चलिए, अब इसका भी जरूरत है आगे, हम फिर आगे बात करेंगे इसके बाद। तो एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो चित्र में आते हैं कि कहा गया है कि जब दर्पण का द्वारक छोटा हो, जब ये काफी छोटा हो जाए तो एक ऐसा कंडीशन आता है ना कि ये बिंदु B और ये बिंदु P, ये दोनों एकदम निकट हो जाते हैं, काफी निकट हो जाते हैं, सन्निकट बोलते हैं जिसको, मतलब कि ये दोनों एक ही बिंदु पर हो जाते हैं लगभग। तो उस टाइम में इस B से F की दूरी और ये P से F की दूरी दोनों बराबर हो जाती है। तो एक छोटा सा बात यहाँ पे हम लिखते हैं, उसको कवर कीजिएगा। यदि दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में बिंदु B तथा P, बिंदु B तथा बिंदु P सन्निकट होती हैं, सन्निकट होती हैं, अर्थात B से P की दूरी, सॉरी B से F की दूरी B से F की दूरी तथा B से P की दूरी समान हो जाती है, अर्थात BF बराबर PF हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों पॉइंट से हम आगे बात करेंगे। तो आप देख लो यहाँ पे इसको हम समीकरण A मान लेते हैं
और इसको हम समीकरण बी मान लेते हैं। ए बी से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ बी एफ सी एफ के बराबर है और यहाँ बी एफ पी एफ के बराबर है। तो जब सी एफ भी बी एफ के बराबर है, पी एफ भी बी एफ के बराबर, इसका मतलब सी एफ और पी एफ भी आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो आगे अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण ए तथा समीकरण बी से, समीकरण ए तथा समीकरण बी से। अब इसमें क्या होगा कि बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ पी एफ के बराबर, इसका मतलब कि सी एफ अब बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ। हाँ, मेन हमको यहीं तक आना था, ये बहुत जरूरी था कि सी एफ और पी एफ जब आपस में बराबर कर लेंगे तब हम देखेंगे चित्र को। और चित्र में आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, ये पी से सी जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर से सूचित करते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। पी से सी जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और आर से सूचित करते हैं, ये पी से एफ फोकस दूरी की दुगुनी होती है, इसी को सिद्ध करना है आज के क्लास में। मतलब ये एफ जो है यह वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यही सिद्ध करना है। तो हमको क्या चाहिए ना कि चित्र में पीसी के लिए ये दो खंड है, पहले इसको लिखना है। तो हम अगले पेज में यहाँ पे क्या काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे चित्र से, और चित्र में हमको ये देखने को मिल रहा है कि PC बराबर, तुम भी देख लो एक बार, P से C बराबर, तो P से C तक पहुंचने के लिए एक बीच में चौक मिल रहा है F। तो पहले P से कहां जाएंगे, F, तो PF हो गया, ठीक है। अब फिर F से कहां जाएंगे, C, तो फिर एक CF हो गया। तो ये PC के दो खंड है, दो छोटा छोटा खंड को जोड़कर एक PC तैयार हो रहा है, जिसका पहला खंड है PF और दूसरा खंड है CF। तो हम PC को क्या लिख सकते हैं, तो PC बराबर लिख सकते हैं PF प्लस CF। अब अगला स्टेप अगर आप ध्यान से देखोगे तो PC के PC बराबर में, समझिए अच्छा से बात को समझना, PF के PF रहने दो, लेकिन CF और PF आपस में क्या है, बराबर है। तो इस CF को भी क्या लिख लो, PF लिख लो। तो हमको अंततः क्या मिलने वाला है, तो मिलने वाला है, आप ध्यान से सबका मतलब समझ लो तुम। इस PC का मतलब क्या होगा चित्र में, ये हम आपको दिखा देते हैं। P से C को कहते हैं वक्रता त्रिज्या और R से सूचित करते हैं। अब P से F को कहते हैं फोकस दूरी, जिसको F से सूचित करते हैं। तो आगे जब ये हम बढ़ेंगे तब PC के बदला में हम आगे जब बढ़ेंगे तो इस PC के बदला में R लिख सकते हैं, उसी तरह से इस PF के बदला में हम F लिख सकते हैं, फिर इस PF के बदला में भी F लिख सकते हैं। अंततः हमको मिलेगा यहाँ पे R इज इक्वल टू 2F, या इसको अगर ठीक करें तो हमको मिलेगा F इज इक्वल टू R/2। यही सिद्ध करके लाना था अवतल दर्पण में, जो प्रूव हुआ। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। एक बार हम ऊपर फिर से आपको समझा देते हैं कि F इक्वल टू R/2 के प्रूफ में उत्तल दर्पण में सबसे 3 पार्ट में काम करना होता है। पहले आपको ये डायग्राम आना चाहिए, एक दो बार डायग्राम पहले प्रैक्टिस कर लेना, वीडियो को पॉज करके। जब डायग्राम बनाने आ जाएगा फिर छोटा सा भाषा लिखना। भाषा बहुत आसान है कि एक उत्तल दर्पण MM' है, जिसके मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण AB है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बस इतना ही सा बात इधर लिखा हुआ है। जब इतना लिख लेंगे तो ये 3 नंबर का काम हो गया, 2 नंबर का चित्र, 1 नंबर का भाषा, 3 नंबर। अब मैथमेटिकल काम शुरू करना है। तो सबसे पहले हम सबको जानते हैं परावर्तन का 2 नियम है, उसमें से दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे चित्र देख लो, ये आपतन कोण है, परावर्तन कोण है, तो कोण आई बराबर कोण आर हो गया। फिर चित्र को थोड़ा सा मैथमेटिकल काम इसमें थोड़ा ठीक से करना होता है, ज्योमेट्रिकल काम ज्यादा होता है। तो देखिएगा दूसरा चीज क्या है ना कि आप ध्यान से देखेंगे, ये ब्लू वाला लाइन और ये ब्लैक वाला लाइन दोनों एक दूसरे को इस तरह से काटा है, किस तरह से, इस तरह से काटा है। तो यहाँ जो कोण बना है उसको आर कहेंगे और नीचे जो है उसको हम एक्स मान लिए हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से आर और एक्स बराबर होगा, तो कोण एक्स बराबर कोण आर, कहाँ से, शीर्षाभिमुख कोण से। फिर उसके बाद देखिए दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये वाली काट रही है, फोकस पे आके मिली, सॉरी ये नहीं, NF NC काट रहा है, सॉरी यहाँ पे NC। अब क्या है ना कि ये कोण आई और कोण वाई बराबर हो जाएगा, किस कोण से, तो संगत कोण से। उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 2 3 से अगर बात करेंगे तो कोण आई या कोण आर बराबर है, कोण आर एक्स के बराबर, कोण आई वाई के बराबर। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, तब बराबर। हम लिखें समीकरण 1 2 तथा 3 से कोण एक्स बराबर कोण वाई। और चित्र में अगर आप ध्यान से अगर देखें बाबू, तो यहाँ देखना कि कोण एक्स और कोण वाई जो है वो एक ही त्रिभुज का मतलब कि कोण है। ये BCF का, BFC का चित्र, ये कोण है, कोण एक्स और कोण वाई। जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर होना तो
कोण के सामने वाली जो दो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। जैसे एक्स के सामने वाली भुजा सी एफ, वाई के सामने वाली भुजा बी एफ, ये भी आपस में बराबर हो जाता है। भाषा भी लिखा है कि त्रिभुज बी सी एफ में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, जिसके कारण एक्स के सामने की भुजा सी एफ और वाई के सामने की भुजा बी एफ ये आपस में बराबर हो गई, जिसको हम समीकरण 1 मान लिए। और एक बात जो है वो मतलब कि कंसेप्चुअल चीज है कि जब किसी दर्पण का द्वारक छोटा हो जाता है तो उसका आपतन बिंदु और उसका ध्रुव एकदम निकट हो जाता है, सन्निकट हो जाता है। उस स्थिति में आपतन बिंदु से भी फोकस की दूरी मतलब कि बी से फोकस की दूरी बी एफ और ध्रुव से फोकस की दूरी पी एफ ये दोनों बराबर हो जाती है। उस कंडीशन में बी एफ बराबर पी एफ होगा, इसको समीकरण बी मान लिए। ए और बी में देखने को मिला कि बी एफ सी एफ के बराबर है, बी एफ पी एफ के बराबर है, इसका मतलब सी एफ पी एफ भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो अगले कंडीशन में हम यहाँ लिखे समीकरण ए तथा समीकरण बी से कि सी एफ और पी एफ आपस में बराबर हो गया। यही तक मेन काम है, अब बहुत आसान काम बचा हुआ है। तो अब क्या बचा हुआ है, तो चित्र में देखिए पी से सी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यही सिद्ध करके लाना है। और पी से एफ को फोकस दूरी कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक एफ, तो पूरा टर्म को यही दोनों में समाहित करना है। तो चित्र से पीसी बराबर पी एफ प्लस सी एफ, तो पीसी के पीसी पीएफ का मतलब फोकस दूरी हो जाएगा, लेकिन सीएफ का मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन पीएफ सीएफ बराबर है तो सीएफ की जगह पे हम क्या रख लेंगे, पीएफ रख लेंगे। अंततः पीसी का मतलब वो करता है, पीएफ का मतलब फोकस दूरी, पीएफ का मतलब फोकस दूरी। तो आर के आर एगो एफ दूगो एफ, आर इजकल टू 2f, या इधर 2 को भेज देंगे तो एफ इजकल टू r/2। यही हमको उत्तल दर्पण में सिद्ध करके आना था, वो भी कई अंक में, 6 अंक में। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा इस लेक्चर या वीडियो में। यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपको सलाह के तौर पे एक बात कहेंगे कि इसे 5 बार प्रैक्टिस कर लेना आराम आराम से, उसके बाद से ये क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।